हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ जो कि इसी यूनिट से बात कर रहा हूँ। मैं मेजर सेंटर टेंडेंसी से बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ आपका टॉपिक है रेंज, मेन डेविएशन से लेकर क्वेश्चन आया हूँ। तो उसमें से कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं एक एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक एक एक करके जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखा है, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, और यहाँ पे 3 एमडी मैंने बताया। 3 एमडी मतलब एक मैंने मीन से बताया, एक मैंने मीडियन से बताया और एक मैंने मोड से बताने वाला हूँ। कब तक? वीडियो के लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज एक एक करके सीखते जाना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये आप प्रैक्टिस करोगे फिर अपने से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया रेंज से, जिसको बोलते हैं परिसर। हिंदी मीडियम वाले बात याद रखना, परिसर। रेंज का मतलब पहले समझ जाओ आप। रेंज का मतलब क्या होता है कि कितने रेंज, कहां से कहां तक, कितना डिस्टेंस उसका है, तो यही होता है आपका रेंज। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ और इसमें से आपको निकालना, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? रेंज निकालना है। दोस्तों रेंज का मतलब मैंने आपको समझा दिया, परिसर होता है। परिसर का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे सपोज दैट समझ जाओ कि कोई भी चीज मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है परिसर। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे इतने वेरिएबल्स दिए हुए, डेटा दिया हुआ 3 to 45। तो इसमें देखना है कि लार्जेस्ट टर्म क्या है और स्मॉलेस्ट टर्म क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारा लार्जेस्ट टर्म है उसको एल से डिनोट करते हैं, वो 45 है, और स्मॉलेस्ट टर्म क्या है आपका 3 है। तो अब हमको निकालना है आर। तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, बस वैल्यू को चिपका दो, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान है, 1 मिनट नहीं लगेगा आंसर निकालने में। तो एल माइनस एस कर दोगे तो 45 माइनस आपने 3 किया तो आपका रेंज ये चमकता हुआ 42 आंसर आ गया। दोस्तों कितना टाइम लगा आप सोच सकते हो, 1 मिनट नहीं लगा होगा। इसी तरह आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब परिसर का गुणांक। मैं सब हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी तो लिखा ही हुआ है। चलिए अगला निकालना अपने को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना। दोस्तों एक बात समझना, पहले आप अच्छे से सीख जाइए, फिर आप खुद बनाएंगे तो मजा आएगा, सच बता रहा हूं। L माइनस एस, L प्लस एस। अब देखिए L माइनस एस, पहले तो आपने L निकाल लिया है और एस भी निकाल लिया है। तो L माइनस एस क्या हो जाएगा आपका 45 माइनस 3, और क्या हो जाएगा 45 प्लस 3। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42 अपॉन हो जाएगा 48। कुछ कट रहा काट दीजिए, इससे कट रहा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 21। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। ये और भी कटेगा, देख लो, 3 से काट दो, 3 से 1 हो जाएगा, 3 8 जा, और ये हो गया आपका रेंज कोएफिशिएंट, जिसको CR से भी डिनोट करते हैं। ये आपका आ गया भैया। अब इसमें कुछ यूनिट होता है? नो, यहाँ पर लिख देना यूनिट लेस होता है, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती। नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपको क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा। पहले मैंने एक सिंपल इंडिविजुअल डेटा का बता दिया था, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, और अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे? इन द सेंस मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्टिन्यूअस ये डेटा है। तो देखिए यहाँ पर ये x वेरिएबल दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज कंसेप्ट अपना नहीं भूलना है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, ये बात को आप याद रखना है। तो आपको निकालना है रेंज। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें L क्या है? L मतलब लॉन्गेस्ट टर्म, मतलब जो सबसे अधिकतम टर्म है हमारा। जो सबसे अधिकतम टर्म अगर आप देख रहे हैं तो सबसे अधिकतम टर्म हमारा 80 है, जो इसका वेरिएबल 80 है, और दूसरा नंबर क्या है जो लोवेस्ट टर्म है आपका, सॉरी लार्जेस्ट टर्म ये होगा, और स्मॉलेस्ट टर्म में क्या होगा आपका 20। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला, वही ट्रिक, इन दोनों को कर दीजिए, 80 माइनस 20 निकल के आपका आ गया 60। अब आपको निकालना CR। CR घबराना नहीं, परिसर का गुणांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर का गुणांक। अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर ये F दिया है, इसका यूज क्या है? अरे भैया उसका इसमें कुछ यूज नहीं है,
वो बस दिखाने के लिए, तुमको डराने के लिए दे दिया है, उसमें से डरना नहीं है। तो यहाँ से निकालोगे तो 80 माइनस 20 और अपान में क्या हो जाएगा 80 प्लस 20। ये आपका चमकता हुआ आंसर आ गया। अब बोलोगे कितना आंसर आया, तो 0.6 ये आपका CR आ गया। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर सकते हैं कि हमने ये दो पॉइंट लिखे थे, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, आपके क्लियर हो गए होंगे। दो क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बनेगा, क्योंकि आपने भी सीख चुके हो। अब मैं कुछ और सिखाने वाला हूँ, आगे जाना नहीं है, और आगे भी बताने वाला हूँ। क्या? मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन बताने वाला हूँ, तो उसको भी लेके आता हूँ, उसको नोट डाउन। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो मैं लेके आ गया हूँ। इस क्वेश्चन में ये जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमको निकालना है एमडी, मीन डेविएशन, जिसको बोलते हो मानक विचलन नहीं बोलेंगे, इसको माध्य विचलन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका माध्य विचलन, और फिर क्या लिखना है, माध्य विचलन गुणांक निकालना है। लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया, पहला कंडीशन दिया इसमें मीन से निकालो, और दूसरा कंडीशन दे दिया इसमें मीडियन से निकालो। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो मैंने x बार लिखा हुआ, ध्यान देना, ये x बार का मतलब होता है मीन। क्या होता है? मीन। और मीन को तो मैं अच्छे से बता दिया हूं, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड फ्रीक्वेंसी, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये वाला हमारा फॉर्मूला लग रहा है और ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस डेटा का मीन निकालें। क्या निकालें? इस डेटा का मीन निकालें। तो आइए चालू करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होने जा रहा है। ध्यान से देखना कि ये जो डेटा दिया हुआ, इसका हमको मीन निकालना। तो मीन का मैंने क्या सिखाया था आपको कि सबको ऐड कर देना है और डिवाइड जितने नंबर हो वो कर देना। तो चलिए थोड़ा सा मैं इनको सिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा सीखिए, तो सीखते समय थोड़ा आराम से करिएगा। एक बार सीख जाइए फिर खुद करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सबका सम करना है और डिवाइड करना जितने नंबर हो, तो क्या निकल के आ जाता है आपका मीन आ जाता है, प्लस 80 प्लस 20। अब काउंट कर दो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दो। इन सबका जब सम करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 91। अब 91 में 7 का डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। तो यहां से आपने देखा कि x जो मीन निकाला था आपने, ये जो मीन निकाला है वो निकल के, मीन का मतलब माध्य। ठीक है, तो माध्य निकाल लिया आपने, कितना आ गया आपका 13 आ गया। बस इसको बंद कर दो। अब आपको क्या निकालना है? एमडी निकालना है। क्या निकालना है? एमडी निकालना है। तो एमडी के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा आपको बताया था कि देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास, यहाँ पे बता रहा हूं, x दिया हुआ, ठीक है, और समझना बात को। अब यहाँ पे हमको निकालना है dy, और dy बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस, इसको x बोल दो, हाँ, x माइनस x बार। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना, और दोनों साइड मॉड लगा देना। यहाँ तो नहीं लगा है, यहाँ पर मॉड साइड, मॉड का साइड का मतलब होता है निगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे डेटा क्या दिया है, उसको पहले डेटा को नोट कर लीजिए। 3 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, 15 दिया है, और 22 दिया हुआ है। एकदम घबराना नहीं, पहले एक बार सीख लीजिए, फिर आप अपने से करोगे। तो जो dy निकलेगा, तो देखो x क्या है हमारा 13। अब क्या करना, 3 में से 13 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? अब देखो 13 में से 6 में से 13 माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, लेकिन वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 होगा। 13 में से सबको माइनस करते जाना, आपको 1 होगा, इसमें करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें करोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें करोगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है? समेशन अपॉन dy निकाल लेना। समेशन ऑफ dy करोगे तो आपका सब कुछ निकल के 34 आ जाएगा। एकदम काउंट कर लेना, आपका हो जाएगा 34। अब चलिए, मैंने कुछ फॉर्मूला वहां पे बताया था कि जो md निकालते हैं, जो ध्यान रखना दोस्तों, md बराबर मैंने क्या बताया था? समेशन अपॉन dy मॉड ऑफ dy अपॉन n। तो देखो समेशन आप कितना आ गया? 34 होगा, और जो n आया था आपका वो कितना आ रहा था? 7। नोट करना, n 7 मतलब नंबर ऑफ टर्म, जिसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ आइटम बोल दो,
आइटम, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 7, 7 से 6 आ जाएगा, 4.86 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट। अब हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। लगाइए कोफिशिएंट ऑफ मीन। अब देखो मीन डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, फ्रॉम मीन से निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि पहले मीन से निकालना है। तो मीन से निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो md अपान होता है x बार, वो फॉर्मूला मैंने पहले ही वहां पे चिपका के रखा हुआ, देखिए md अपान x बार। तो देखो यहां पर देखो md कितना निकल के आपका आ गया 4.86 आ गया, 4.86 आ गया। और जो इसकी वैल्यू आई है आप ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, मीन की 13। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.374। ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सा आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ md फ्रॉम मीन। अब हम बात कर रहे हैं किससे निकालने का, मीडियन से निकालने का। तो दोस्तों मीडियन के लिए भी ऐसा ही बना लीजिए टेबल। मीडियन के लिए कैसा हमने टेबल बना लिया, लो ये बना दिया। चलिए वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 7, 12, 14, 15 और 18 और 22। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो आप निकालोगे, अब dy बराबर क्या हो जाएगा x माइनस m। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीडियन बराबर क्या dy होगा x माइनस m। m क्या है आपका, मीडियन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा दोस्तों, समझना इस बात को कि सबसे पहले आप मीडियन निकाल लीजिए। इसका क्या निकालोगे, मीडियन। और मीडियन निकालने का मैं बहुत आसान तरीका आपको बताया था कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लिखा हुआ है तो इधर से काटो, 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 तो जो सेंटर में बच जाएगा वो मीडियन होगा। नहीं समझ में आ, चलिए तो नहीं समझ में जब आ रहा तो आप क्या करिए, इस डेटा को एक लाइन में सेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। 7 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 22 हो गया। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, बीच का निकालने का। तो एक इधर से काटा, एक इधर से काटो, 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 ये निकल के आपका m। बोलो सर ये काटने वाला समझ में नहीं आया, क्या इसका कुछ फॉर्मूला होता होगा? मैं बोलूंगा यस फॉर्मूला होता है फॉर्मूला m इक्वल टू होता है n+1/2 टर्म, वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म। तो देखो n कितना है आपका टोटल 7, तो 7+1/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 4th टर्म। तो 4th टर्म क्या है आपका 1 2 3 4, ये 4th टर्म है। आपको फास्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकालो, आपका m कितना आ गया। अब चलो m में x का माइनस करके जाओ, 14 में माइनस करोगे अगर आप 3 का तो आ जाएगा 11। अब देखो यहाँ भैया माइनस नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे मॉड का सिंबल लगा हुआ, मॉड का सिंबल से कोई भी वैल्यू आ जाती है माइनस में नहीं होती है। इस चीज का आप समझना बात को। 7 माइनस कर दोगे तो 7 आएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जहां पे करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या कैसे आ रहा है, समझ रहे हो बात को। x ये है और m 14 ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब 14 में 18 माइनस कर दो 4 आ जाएगा, 14 में 22 माइनस कर दोगे आपका 8 आ जाएगा। अब एक काम और कर लेना भैया, यहाँ पे समेशन ऑफ क्या निकालना आपको, dy निकाल लेना, dy निकाल लेना। और dy जैसे ही निकालोगे तो आपका निकल के dy आ जाएगा 33। अब आपको क्या निकालना है, देखिए dy आपका निकल के आ गया, n निकल के देखो dy आपका निकल के आ गया क्या 33, n क्या निकल के आ गया आपका, n जो है पहले से निकला हुआ है आपका 7 आ गया। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट अगर आप निकाल रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ md निकाल रहे हो तो क्या करोगे आप, md अपान m लिखोगे, md अपान m लिखोगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम क्या निकाल दे, md निकाल दे, क्या निकाल दे, md निकाल दे। तो md जो हो जाएगा आपका, md का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मॉड dy अपान n होता है दोस्तों, ठीक है, dy अपान n। तो dy आपका क्या आ गया होगा, क्या आया है, dy आपका आ गया 33 रख दो। यहाँ पे एक चीज ये ऐसे लिखना समेशन अपॉन dy, समेशन ऑफ dy, तो 33 और n कितना आ गया आपका 7, डिवाइड कर दो तो आपका कुछ वैल्यू निकल के आएगा 4.71, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ md। लेकिन md कैसे निकालना है, फ्रॉम मीडियन से निकालना है, मीडियन से निकालना। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि md अपान m।
MD क्या निकल के आपका आ गया 4.71 और M कितना मीडियन कितना इसका 14 रख दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.336 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए इसको आराम से करिएगा, एक बार और देखिएगा, अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर आपने तो यहाँ तक तो बता दिया, एक और बता दीजिए कि इसको कैसे निकालेंगे। तो वेट करो, इसको नोट करो, इसके बाद मैं तुरंत इसको बताने वाला हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक सारी चीज देखनी पड़ेगी। और एक बात और रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर करते रहना। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए नया नया चीज लाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें जो इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है आपको, जो नोट बताने वाला था मैं, तो इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है 2 3 2 4 5 6 दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे, जेड निकालोगे। तो जेड मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम रिपीट क्यों हो रहा। तो देखो यहाँ पे 2 दो टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगा, मोड जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मोड निकल गया आपका तो आपको क्या निकालना है, एमडी निकालना है। तो एमडी बराबर मैंने क्वेश्चन क्या बताया था आपको कि x बाई जेड। तो एक कॉलम यहाँ पे बना लीजिए आप निकालने के लिए। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, डी बाई निकालना। तो डी बाई कैसे निकलता है, x माइनस जेड, जेड निकालना है मोड में, ठीक है। तो x तो ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ। तो इससे माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, इससे करोगे तो आपका आ जाएगा 1, इससे करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, इससे करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, इससे करोगे तो 3 हो जाएगा, इससे करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इनका टोटल निकालो डी बाई, टोटल डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब चलो एमडी निकालना है आपको। तो एमडी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एमडी निकालना है आपको तो क्या होगा, समेशन ऑफ डी बाई मॉड ऑफ डी बाई अपॉन एन। और एन कितना दिया हो, एन भी कर लेंगे। टोटल नंबर कितने दिए, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर दिए, 6 दिए। तो जब इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है और एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 5/3। ये हो गया आपका आंसर, हो गया एमडी आ गया। अब अपने को क्या निकालना, कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना। अब एमडी किससे निकालना है, आप फ्रॉम मोड से निकाले। तो ध्यान देना इसको, तो एमडी तो लिखोगे लेकिन नीचे क्या लिखोगे, जेड लिखोगे। जब मोड से निकालते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जेड है, ठीक है ना, जेड है। देखो अगर मोड से निकालोगे तो जेड रहेगा, मीडियन से निकालोगे तो एम रहेगा, और मीन से निकालोगे तो मीन रहेगा। ये बात को आपको याद रखना, ठीक है, वहां पे राइट कर लेना। यहाँ पे देखोगे तो आपका एमडी निकल के आएगा 5/3, लेकिन जेड आपका निकल के आएगा 2, इसको करोगे तो 5/3 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, 1/2 आपका आएगा 5/6। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक दबा के करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।